तकरीबन 5 साल पहले मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझे छाती का कैंसर है और मैंने सिर्फ हंसी मजाक किया। मैंने सोचा, वाकई बहरहाल हम इससे गुजर चुके थे, इस अमल से गुजर चुके थे, और ये था। मेरी ऑपरेशन हुई, मैंने सफर तय किया, सब कुछ ठीक था। मुझे अपनी तमाम इलाज के बाद रेडियोथेरापी मिली और अपनी रेडियोथेरापी के बाद 1 हफ्ते बाद मैंने अपने हाथ को देखा। मेरा बाजू सूज गया था, मैं डर गया था। मैंने डॉक्टर को फोन किया। उन्होंने कहा, ओ, आपके बाजू में खून का लोथड़ा है, और कहा, मैं आपको एक पैगाम भेज रहा हूं, अस्पताल जाएं। जब मैं आई, उन्होंने कहा कि यह लाइफडीमा था। मैं डर गई थी, लेकिन मैं गुजर गई। लाइफडीमा की टीम बहुत अच्छी है। कभी कभी मैं शरारती हूं, मैं वो पट्टी नहीं पहनती जो उन्हें करनी चाहिए, वरना शायद ये कम हो जाता, लेकिन मैं कोशिश करती हूं कि ये मुझे करने से ना रोके जो मुझे करना है। मैं एक लड़का हूं और कोशिश कर रही हूं, खास तौर पर सिया। वो मुझे डांटती है, कहती है, ओ, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन कभी कभी जो मैंने पहले पहना था वो दस्तानों के साथ था, और जब मैं अंदर चीजें करने की कोशिश कर रही हूं, मुझे उसे उतारना है। कभी कभी ये तंग होता है, लेकिन यह वाकई इतना दर्द नहीं देता। मैं सोचती हूं कि मेरी अगली चीज एक मसाज होगा और देखूंगी कि क्या यह मदद करेगा। ये वीलोक्रो है, ये वहां जाता है। मुझे उंगली के लिए दस्ताने पहनने हैं, ये बैग में है। कल मुझे एक नया मिला, वो रात को पहनने के लिए है, ये कल ही आया। तो मैं आज रात इसका इस्तेमाल शुरू करने जा रही हूं। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या है। मैंने सोचा, अपने हाथ को देखा और सोचा, ये छोटा है, ये बड़ा क्यों है। मैं आई और एक पट्टी मिली। ये मेरी बेहतरीन है, क्योंकि एक दिन के बाद जब वो हर रोज उसे उतारते हैं, मेरा हाथ तकरीबन हो गया। ये बाजू तकरीबन इतना ही छोटा है जितना वो। जैसा कि मैंने कहा, घर जाने के बाद शरारती बने, सुस्त बने, लिबास ना पहने, फिर ये दोबारा मोटा हो जाता है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। इलाज सिर्फ वो हिस्सा जब मैं अपने सफर से गुजर रही थी। मुझे सुइयां नापसंद हैं। वो था जब मुझे खून के टेस्ट करवाने थे और हाथ में चीजें होनी थी। मुझे ये नापसंद है। मैं डर गई हूं। मुझे सिर्फ सुई से डर लगता है, बाकी ठीक है। मुझे लाइफडीमा के साथ इससे गुजरने की जरूरत नहीं। मेरे पास इस वक्त कोई सुई नहीं है। मैंने पूरे सफर में एक अच्छा सफर तय किया है। मैं उनकी बात सुनती हूं और मैं वो करती हूं जो वो कहते हैं, और मैंने अपनी 5 साल की सफाई कर ली है। मैं उन्हें सिर्फ बताती हूं कि ये लाइफडीमा है। अब जानते हैं, क्योंकि कभी कभी वो सोचते हैं इसके हाथ में क्या गलत है, और सोचते हैं। मैं वजाहत करती हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि अब समझेंगे या नहीं, लेकिन मैंने कहा कि ये रेडियोथेरापी के बाद है, यही आया, और मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अभी भी जिंदा हूं। ये दर्द नहीं देता। ये मोटा लग सकता है, लेकिन मैं चीजें करने की कोशिश करती हूं, हाथ की वर्जिश करती हूं और मुख्तलिफ सरगर्मियां करती हूं, लेकिन मुझे जो मदद मिल रही है इससे मजीद कोई मदद नहीं है। सिर्फ वो वक्त है जब मैं पूरा लिबास पहना हुआ हूं, पट्टी बांध कर आती हूं और इसे लपेटती हूं। ये अजीब होता है, लेकिन मदद मिलती है। मैं सुबह और रात अपने हाथ पर करीम लगाती हूं। मैं ऐसे करीम लगाती हूं सिर्फ इसलिए कि ये गीला रहना पसंद है। ये हाथ खास तौर पर गीला रहता है। बुनियादी तौर पर यह दिन में 2 बार है, या अगर मैं नीचे देखती हूं और यह खुश्क है तो दोबारा करीम लगाती हूं। जब मेरा लिफ्ट क्रिसमस के दौरान काम नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत वजन खो दिया, क्योंकि मैं 4थी मंजिल पर रहती हूं। बार बार ऊपर जाना पड़ता था, और ये क्रिसमस का वक्त है, सामान ऊपर ले जाना होता। जब मैं पहले मुफोडीमा क्लिनिक आई और उसने कहा कि मैंने वजन खो दिया है, मैं हंसी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं वजन कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही। लेकिन फिर जब मैं घर गई और सोचने लगी, मैंने सोचा यही वजह है। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूं, क्योंकि जब आप मायूस और अफसुर्दा होते हैं, अब बस एक डंप में होते हैं। लेकिन मैं बाहर जाने की कोशिश करती हूं, यहां तक कि रोजाना खरीदारी के मरकज जाती हूं। इस साल मैं 70 का होने वाला हूं और मैं एक क्रूज की मंसूबाबंदी कर रहा हूं। यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन मैं हमेशा अपना लिबास लेता हूं, और कभी कभी वो पूछते हैं, क्या आपको टैबलेट मिलता है? नहीं, हमें टैबलेट नहीं मिलता, बस ये करें।
मैं ये यकीनी बनाता हूं कि मैं उन्हें लेता हूं और कभी कभी हवाई जहाज में मैं इसे पहनता हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, बस डरते नहीं, आगे बढ़ें, टीम के साथ काम करें और अपने साथ काम करें और बस इसके साथ आगे बढ़ें। जिंदगी जीने